हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरी पूरी कुकी स्पॉट फैमिली, सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ हो और अपने घरों में सुरक्षित हो। हमारी न्यू कार, फर्स्ट कार, हमारी फैमिली का न्यू मेंबर आप सभी को बहुत पसंद आया। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और हमारी पूरी फैमिली की ओर से आप सभी को दिल से शुक्रिया। आप सभी ने इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, इतनी ढेर सारी बधाइयां, इतना सारा प्यार दिया, भाव विभोर हो गई मैं सच में। मेरा जो चैनल है, मेरी इतनी बड़ी फैमिली है, इस बात का मुझे एहसास होता है जब कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जब मैं आपके साथ अपनी खुशी बांटती हूँ और आप सब मेरी खुशी में इतने खुश होते हैं। और प्राइस पूछी गई है ना, 8.5 लाख की पड़ी है कंप्लीट गाड़ी हमारी। 8.5 लाख ऑन रोड, घर तक आने तक। और आज डे है सैटरडे। कल तो हमने लिया ही था, शुक्रवार था और गणेश चतुर्थी थी। हम केंद्र भी गए थे, स्वामी समर्थ केंद्र, फिर घर में भी पूजा की गणपति जी के साथ। तो आज है शनिवार, हनुमान जी का दिन। मंगल और शनिवार, ये 2 दिन हमारे यहाँ, हम शुरू से ही बांदा में हो चाहे इलाहाबाद में हो, हनुमान जी के लिए हम लोग दिन याद करते हैं। तो आज यहाँ भुसावल के पास में एक मंदिर है हनुमान जी का, काफी सिद्ध मंदिर है। मतलब 3 या 4 साल हो रहा मैं भुसावल आए, पहले ही साल से मैंने सुना था। छाबरा आंटी थी, उनके मुंह से मैंने पहली बार उस मंदिर का नाम सुना था कि उनके बेटे जॉली भैया और उनके फ्रेंड लोग जाते हैं, हर शनिवार जाते हैं ऐसे करके। तो फिर हमें पता नहीं था कि कहाँ है। फिर गुप्ता जी से मैंने बताया, उन्होंने पूछा था किसी से कि कहाँ है, थोड़ा दूर है। तो वही है, बाइक और स्कूटी से हम दो, हमारे 2, जाना नहीं हुआ हमारा। बस यहीं पे आके लगता है कि शायद महाराज ने इसीलिए अभी हमारे लिए सुविधा की है कि हम पूरी फैमिली के साथ बैठ के आराम से जा सके। तो जा रहे हैं हम लोग। फिलहाल जैसा कि टाइम हो रहा है 4, तो वही कोशिश है कि 4 बजे तक जाएं, आराम से मतलब दर्शन कर लें। आज तो फर्स्ट डे जा रहे हैं, तो हम तो देख ही रहे हैं कि कहाँ पर है वो मंदिर। एक्चुअली हमें पता नहीं है, तो हमारे बिल्डिंग में भैया रहते हैं, उनको पता है, वो लोग वहां जाते रहते थे, तो उनके साथ ही जा रहे हैं। तो वो लेके जाएंगे, तो मतलब हम फर्स्ट टाइम जा भी रहे हैं उस मंदिर में और दर्शन भी करेंगे। और चूंकि अब गाड़ी आई है तो उनको भी हर जगह दर्शन करवाने हैं ना, हमारी नई फैमिली से। जैसे नई बहू आती है तो उस शहर के सारे मंदिर देवी देवता कराए जाते हैं, हमारे हाथा रखाए जाते हैं। वैसे ही समझ लो हम लेके जा रहे हैं उसको आशीर्वाद के लिए ना। तो हो सकेगा वहां थोड़ा सा शॉर्ट में ले पाऊंगी तो मैं जरूर कैप्चर करूंगी। फिर वापस आके खाना पानी सब कुछ होगा, आगे का पूरा व्लॉग होगा। तो शुरू करते हैं आज का। तो जैसा कि सैटरडे गुप्ता जी का होता है हाफ डे, तो वो जल्दी आते हैं डेली के कंपैरेटिव, लेकिन उनका जल्दी भी 3 बजे के बाद ही होता है। 3 के पहले तो नहीं होता फिलहाल। आज भी वही हुआ, वो आए, फिर खाना वाना खाया, 3 बजे तक आए थे, 3 फिर खाना वाना खाया, फिर 5-10 मिनट बैठे हम लोग। फिर यही था कि 4 बजे निकलना है और निकलने का टाइम रेडी हम लोग। तो सबने मतलब हम बच्चों ने पहले खा लिया था, मैंने थोड़ा देर से ही खाया और इन्होंने अभी खाया। और ये तापी नदी से निकले थे हम लोग और ये मंदिर पहुंच गए। शांत वातावरण, फिर भी दूर होने के बाद भी काफी लोग दिखाई दे रहे हैं। और जबकि ये शाम 4 बजे का समय है, लोग अक्सर थोड़ा रात में आते हैं, ये दोपहर वाला बीच का समय पड़ जाता है ना, फिर भी काफी लोग हैं। पूजा का सामान वगैरह लिया यहीं से, और ये है हनुमान जी का मंदिर। कुछ दिन होते हैं, जैसे सैटरडे है, ट्यूसडे है, बहुत भीड़ रहती है। और जिस मंदिर की बात मैंने अभी इतना एक्सप्लेन किया था इंट्रो में, वो सिरसाड़ा के हनुमान जी हैं, वो दूसरे हैं। हम लोग आए दूसरी जगह है। वहां भी जाएंगे हम किसी दिन। आज हमारा यहाँ आना हुआ, जैसे कि भगवान की मर्जी होती है। हम जा रहे थे, मैं रास्ते में पता चला कि हम जा कहाँ रहे हैं। एक्चुअली नाम इतने कंफ्यूजिंग थे ना, दोनों गांव का नाम एक जैसा है। जहां हम आ जाएं, ये भी साथ से ही नाम है। अभी देखो मुझे याद नहीं आ रहा बताते समय। वो सिरसाड़ा के हनुमान जी हैं जिनकी मैंने बताई बात। और ये सिरसाड़ कोई गांव है, अभी मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा बताते वक्त। भैया ने बताया था हम लोगों को, भूल गई मैं, फर्स्ट टाइम नाम सुना था। और दर्शन बहुत अच्छे से हुए, इत्मीनान से। और काल भैरव जी का मंदिर भी यहीं पर है, तो काल भैरव अष्टक पढ़ते हैं हम लोग, तो हमने वो भी किया और परिक्रमा करी। प्रसाद भोग, नारियल फोड़ना था आज। शुभम ने आज नारियल फोड़ा है। फर्स्ट टाइम मुझे लगता है, हमेशा तो उसके पापा ही फोड़ते हैं, आज शुभम ने फोड़ा है। एक बार में क्रैक किया, फिर वो निकलता है ना पानी नारियल का, पिया। और शुभम बैठा है, ये देखो हनुमान चालीसा। यही बैठ के हम लोग सब थोड़ी देर रुके यहाँ पर बैठे। और फिर उसके बाद ये हुआ कि अब घर चलते हैं
5 बजे तो घर जाना ही था। आ गए घर हम लोग। शुभी को शौक था बैठने के लिए, फिर और अब हम लोग वापस आ गए मंदिर से। पहली बार ऐसा फील हुआ है कि मीनू घर के अंदर आई तो मीनू ने हाय तौबा नहीं मचाई। 20-25 मिनट जाने में लगा, 20-25 मिनट आने में, और 10-15 मिनट दर्शन शांति से आराम से बैठे चले आए। मतलब यूं गए और यूं आए, ऐसी वाली फीलिंग लाइफ में फर्स्ट टाइम। वरना धक्का मारी 1 घंटे की यात्रा में हमने 4-4 घंटे वाले धक्का करी है। पता चला बाइक है स्कूटी में जा रहे हैं तो बाल उड़े जा रहे हैं, हवाएं लग जा रही हैं, कोई बच्चे को सर्दी खांसी हुई जा रही है, या फिर ट्रेन से जा रहे हैं तो वो जो हमने बताया आधा घंटे पहले स्टेशन पहुंचना है, और फिर जब हम पहले से पहुंच गए तो ट्रेन को हमेशा लेट ही होना है। तो थके हारे किसी काम की काबू में नहीं रहे, ऐसा हमेशा माहौल होता था। करा तो काम लेकिन रो धो के। अब आज पहली बार ऐसी मैंने जैसी आई तो मैंने कहा हैंड वॉश वगैरह किया, सबसे पहले चाय पियेंगे। एक तो शाम का टाइम भी है और एक्चुअली चाय का टाइम है। जब हम गए थे तब चाय पी के नहीं गए तो उसको मन नहीं कर रहा था। अब मैं चाय बना रही हूँ और बच्चों को कुछ सूप जैसा सूपी पीने का मन कर रहा है, समझ गए ना। सूप का भी पैकेट रखा है, हॉट एंड सार मैगी भी रखी है। अब जो इन्हें बनाना खाना वो खाएंगे। फिलहाल मैं ये बर्तन समेट रही हूँ। लंच के बाद सारा पिटारा धो के रखा हुआ था और चाय बना रही हूँ। और आगे देखते हैं कहाँ गाड़ी बढ़ती है धीरे धीरे। एक्चुअली मुझे भी ना 2 दिन पहले जो सर्दी थी, अब फिर कल भी काफी एक्सर्शन हो ही गया। अब आज तो खैर रिलैक्स था, लेकिन वो सर्दी में 3-4 दिन तो जाते ही जाते हैं ना, वो वाली चीजें। खांसी बिल्कुल भी नहीं आ रही है, कुछ टेम्परेचर भी नहीं है, और मैंने चेकअप भी कराया था, नॉर्मल कफ कोल्ड है, दवा भी ले रही हूँ मैं तो। लेकिन वो 3 दिन का पूरा कोर्स करना होगा ना, इसलिए मैंने बनाई है अदरक वाली चाय और अपने लिए निकाला है चूड़ा। और गुप्ता जी को पसंद है खारी और नमकीन सेव भुजिया, तो हम लोग खा रहे हैं नाश्ता। सोशल डिस्टेंसिंग हमारे घर में पूरे टाइम मेंटेन रहती है, इस खाने पीने उठने बैठने में। इसमें कोई घर में सब चारों कोने फिक्स रहते हैं, मतलब किसको कहाँ। चाय नाश्ता तो हो चुका है, लाइट चली गई है। लाइट होती ना तो मुझे आज चक्की का काम पूरा करना है। कितने दिनों से देखो मैं दिखाना चाह रही थी बाजरा पीस के और बेसन पीस के, तो जब तक लाइट आ जाए मैं वेट कर रही हूँ। ये जो लाइट जल रही है ये इन्वर्टर की वजह से जल रही है, और चक्की के लिए तो मेन पावर चाहिए। तो मैं कुछ ऐसे अपना काम कर रही हूँ जो काफी दिनों से सोच रही थी, पर रोज के ऐसे बिजी शेड्यूल से उसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। ये इस तरीके की ट्रे आती हैं 4-6, ये मैंने ऑनलाइन ली थी। तो मैं सोचती हूँ कि इसमें जैसे छोटी छोटी कटोरियां कई बार मैं वीडियो में डिस्प्ले करती हूँ ना, फिर मैं यहाँ वहां ढूंढती रह जाती हूँ आखिरी में कि मिल नहीं रहा है मिल नहीं रहा है। तो मैं एक साथ अरेंज करती हूँ ना, फिर दिखाऊंगी। पहले पूरा अरेंज कर लेती हूँ, फिर ट्रॉली में लगाऊंगी। ये 4 का सेट है ट्रे का, और मुझे लग रहा है कम से कम 4-5 महीने पहले मंगवाया था अमेजोन या तो फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, ये तक मैं भूल गई हूँ। और ये बॉक्स तो मैंने हटा दिया था, लेकिन ये प्लास्टिक में डली हुई रखी थी ट्रे। और मंगाया इसीलिए था कि ट्रॉली में लगाने के लिए, जैसे मेरे स्पैचुला स्पून वो सब भी मुझे ट्रॉली में से निकाल करके फिर ढूंढने पड़ जाते हैं कई बार। तो यहाँ पर ये देखो, ये 4 ट्रे हैं, और इस तरीके से मैंने सारी एक में रखी स्पून, और वो मेजरमेंट स्पून है जो, और छोटी छोटी सी कटोरियां हैं कलरफुल वाली ग्लास वाली। और ट्रॉली निकाल करके साफ किया। ट्रॉली तो हमारी एकदम साफ थी, क्योंकि ये काम जैसे बीच बीच में ही मेरा होता रहता है। ये मैंने ट्रॉली मैट डाल रखे हैं ना, इससे काफी सेफ रहता है। ये देखो ट्रॉली में बस ऐसे यहाँ पर, और जैसे छोटे छोटे कॉकरोच वगैरह रहे तो मैं तो पीछे ऐसे नैपकिन बॉल्स डाल देती हूँ। जैसे अभी ट्रॉली निकाली ना तो ऐसे कॉर्नर पे ऐसे फेंक दिया कागज में लपेट के, तो उसकी स्मेल से वो सब रहते नहीं है। और ये मैंने चारों इस तरीके से लगाई हैं। बेकिंग का तो मेरा अलग ही सेक्शन है, और मुझे पता ये लाइन बोलते ही आएंगे कमेंट्स की दिखाएं, और बहुत बार मुझसे पूछा भी गया है। बस वही मैं सुबह शाम की जैसे शूटिंग की रेसिपी वाले में लग जाती हूँ, तो मेरा फिर ये सब रह जाता है। और अगर मैंने ये सब शूटिंग की तो घर में लोग हैं, उनका खाना तो बनाना ही है ना मेरे को, तो वो मेरा टाइम का वो नहीं हो पाता है। मुझे ठीक भी करना है अपना बेकिंग का सेक्शन। 1-2 अलमारियां यहाँ है, 2 उधर है, उनको भी मुझे एक जगह टिकाने में पूरा सेट करना और सब कुछ दिखाने का। और एक ये है कॉर्नर, एंगल्स है कॉर्नर। ऐसे 2 कॉर्नर है,
मैं सोच रही हूँ कि यहाँ जहाँ पे ग्लास शेल्फ है ना, इसकी कॉर्नर पे लगा लूं मैं साइड में, फिर थोड़ा सा जगह बच जाएगी, काफी मतलब स्पेस निकल आएगा। तो वही मैं ट्राई कर रही हूँ। और इसको लगाना बहुत इजी है। ये दो दिए गए ना लूप्स, इन लूप्स में इसको फंसा लिया जाता है साइड कॉर्नर से ऐसे, और ये इनकी स्टिकर की ग्लू निकल जाती है और ये हुक लग जाते हैं। एक डेमो मैंने देखा था फेसबुक में, ऐसे ही उन्होंने चिपकाया, टाइल्स में लगाया, और फिर उन्होंने बहुत सारी टॉयलेटरीज रखी, शैम्पू और ये सब सारी चीजें जो भी बाथरूम में यूज होती हैं, वो सब बॉटल्स रख रही थी, और ऐसे एक के ऊपर एक लगाया, ट्यू 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 म्यूजिक के साथ होता नहीं है, वो आजकल बड़ा दिखाते हैं। तो मुझे अच्छा लगा था, काम की चीज लग रही थी। ये मैंने अभी मंगाई है, कल परसों में ही आया था, तो मैंने ऐसे लगा के देखना चाहा। हालांकि ज्यादा वेट नहीं सह सकते हैं, हल्की फुल्की चीजों के लिए सही है। एक लगाया है मैंने। अब तुरंत खाने का समय हुआ खाना, सबको भूख कम थी, मतलब ये था कि खाना तो है पर बहुत ज्यादा भूख नहीं है, देर से खाना हुआ ना सब। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में घी डाल करके ये वर्मीसेली निकाली और इन्हें मैं भून रही हूँ, क्योंकि जो खाना है वो हल्का भी खाना है सबको, और फिर हल्का खाना है तो कुछ अलग सा बनाना चाह रही थी। चावल नहीं बनाना चाह रही थी, इसलिए खिचड़ी पुलाव ऐसा कुछ नहीं बनाया। तो वर्मीसेली पुलाव बनाएंगे हम, जो कि विंटर सीजन में आप चाहे ब्रेकफास्ट में बनाओ या फिर ऐसे ही, जैसा कि आज हमारे घर में है, कुछ हल्का खाना है। तो फिर इसे भून लिया मैंने घी में। घी में जैसे डाल करके सिवैयां भूनी जाती हैं, उस तरीके से पूरा सुंदर सा डार्क ब्राउन कलर आया और भून के निकाल लिया प्लेट में। ये मैंने 3 छोटे साइज के आलू लिए हैं, मटर लिए हैं, इनमें आप गाजर डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं, वेजिटेबल्स तो मतलब ऐसा है कि आपकी फैमिली में जो पसंद है वो डालें। कढ़ाई में मैंने तेल गरम किया है और जीरा डाला है, साथ में हरी मिर्ची और प्याज काट के रखी है ना, ये डाल रही हूँ मैं। ये बहुत ही सिंपल सा लगता है लेकिन खाने में मन भरता है, तो मुझे अच्छा लगता है। विंटर्स में मैं कई बार लंच टाइम पे बना चुकी हूँ खुद के लिए, मुझे अच्छे से मतलब ये मेरी मेमोरी में है। बारीक काट करके आलू भी डाला है, क्योंकि आलू प्याज मुझे फ्राई करना है। हाँ, तो मैं बोलने यही वाली थी, जैसे कई बार बच्चों को टिफिन दे दिया और पराठे सब पूरी जो भी बना, और हस्बैंड भी खा के गए या लेके गए। अब कई बार होता है मुझे कुछ अलग से बनाना करना है, तो मैं अक्सर दिन में अपने लिए ये वर्मीसेली पुलाव बना लिया करती थी, ज्यादा से मटर डाल करके। अब आलू और प्याज फ्राई होने के बाद मैंने डाला है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, जिससे इस टाइम पे हल्दी डाला ना तो कलर सुंदर सा आता है, येलो वैसा जैसा कि पोहे में होता है। बहुत ज्यादा पीला सा नहीं चाहिए था मेरे को। नमक डाला ताकि आलू जल्दी से गल जाए, प्याज और आलू अच्छे से भुन जाए, नमक डाल करके ऐसे फ्राई कर लिया। और हॉल में मैं यहाँ पे कुकिंग करती रहती हूँ, तो बच्चे और हस्बैंड सब इसी टाइम पे यहीं रहते हैं, सब बीच बीच में बातें भी होती रहती हैं, तो कई बार मेरा ध्यान भी हट जाता है, मैंने अब क्या डाला, अब क्या डालना है। और अभी मैंने ये मटर डाली है, ये मटर फ्रोजन मटर है, फ्रीजर से निकाला है मैंने, अभी स्टोर की है इसी सीजन की। तो बस इन्हें भी डाल के फ्राई कर लिया, ढक दिया, जिससे मटर आलू प्याज सब अच्छे से पक जाए। कुछ मिनट बाद ही से खोल के देखा, आलू हमारे अच्छे से दब रहे हैं, मतलब आलू हमारे फ्राई हो गए हैं। मटर और आलू मटर भुनने के बाद मैंने डाला है पानी। पानी डाल करके देख लिया, मतलब पानी का अंदाज ऐसा है कि बहुत ज्यादा ना हो, वरना फिर वो गीले गीले बन जाते हैं। और मैंने ना ऐसे अंदाज से बॉटल से डाल दिया। पानी डाल के उबाल आ गई अच्छे से, तो जो आलू को मैंने कलछी से दबा के देखा तो अच्छे से पक गए हैं। अब खौलते हुए पानी में मैंने डाला है ये वर्मीसेली। इनको ना आप ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, मैंने जैसे घी डाल दिया 1 चम्मच, उससे खुशबू टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाता है, और बात नहीं है। आप ड्राई रोस्ट करके भी डब्बे में भर के रख सकते हैं, जैसे माइक्रोवेव में 1-1 मिनट के लिए मिक्स कर करके हिला के रख लो, हो जाता है। मैं करके रख चुकी हूँ पहले कभी। और ये अब खौल रहा था तब मुझे मैगी मसाला पैकेट याद आया डालना। एक्चुअली जिस समय मैं मटर डाला ना, मैंने आलू मटर डाला, आप इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं। और देखो मैं टमाटर डालना भूल गई, वही हुआ कुछ, मैं मतलब कर ही रही थी और फिर बात करने लगे हम लोग और मेरा ध्यान हट गया। और जब खाने बैठे तो हमें याद है मैं टमाटर तो डाला ही नहीं। बिना टमाटर के और बिना धनिया पत्ता के खाना बने तो समझ जाओ, फिर भूल गई मैं काम के बीच में। और अब ये देखो एकदम खिली खिली, एकदम बिखरी बिखरी बनी है ना वर्मीसेली, यही मुझे अच्छा लगता है खाने में। बस अब लास्ट में धनिया पत्ता काट के डालना है, और आपकी पसंद वाली भुजिया से वो जो भी आप पसंद करते हैं, वो थोड़ा सा अपनी चॉइस की बात होती है। लेमन जूस डाल सकते हैं लास्ट में आप, और लेमन आज नहीं था, नींबू नहीं था, इसलिए नहीं डाला, वरना मैं डालती जरूर।
और टमाटर तो जरूर डालना, अच्छा लगता है टेस्ट। अगर नहीं पसंद है तो ना डालें। आज हमारे बच्चे खुश थे क्योंकि टमाटर नहीं था। वो तो यही चाहते हैं मम्मी किसी भी चीज में टमाटर ना डालें, भूल जाएं। और भी अच्छा होता है कि जब हम ढकते हैं ना, लास्ट में गैस बंद करने के बाद 2-3 मिनट रुक जाओ तो भाप में वो और अच्छे से बिल्कुल खिला खिला रहता है, भाप में अच्छे सेट हो जाता है। और उस टाइम पे आप ऊपर से घी डाल दो तो और भी ज्यादा टेस्टी लगता है। मैंने नहीं डाला घी, ऑयल भी कम ही डाला था गले की खराश की वजह से, तो बस नहीं तो वो घी फिर चिकना गले में लगता। और ये देखो एकदम खिला खिला बिखरा बिखरा। आलू फ्राई होने चाहिए, लेकिन आलू प्याज अच्छे से फ्राई रहे, मटर और भी वेजिटेबल्स आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं। तो लंच के लिए भी बढ़िया है, एक शॉर्टकट सी है, बिना चावल के खाना पुलाव। और ये सेव भुजिया मुझे तो पसंद है और गुप्ता जी को भी बहुत पसंद है। शुभम को आज मना कर रहा है डालने के लिए, तो मैंने कहा ठीक है, फिर दीदी डाल रही है, दीदी को पसंद है, और शुभी को भी डाल के दिया। हम लोगों को अच्छा लगता है पोहे वोहे में ये सब डाल के खाना, उसी तरीके की फीलिंग आ रही है। लेकिन हालांकि ये पोहे से अलग लगता है खाने में। और शुभम तो आज कह रहा है कि ये बिना सेव के भी अच्छा लग रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई, अब तुम्हारा आज मन और खाने के बाद हो गई है रसोई साफ। गिनती के 4 बर्तन, यानी 4 प्लेट थी आज, सोचो। एक कढ़ाई में छौंक दिया, पक गया कलछी में, और ये प्लेट में खा लिया गया। बच्चों ने नहीं खाया था फिर शाम को, ना मैगी ना सूप, दूध ले लिया था, तो फिर उनका इरादा बदल गया। फिर ये तो रात में था ही आज। बस कल फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।